सिर नवा के एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और देखा जा रहा है कि मतदाता यानी कि ग्रामीण बढ़ चढ़ कर इस पंचायत चुनाव में अपना योगदान दे रहे हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए अपना कीमती मत भी दे रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता अभी भी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पंचायत चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से रूबरू हो रहे हैं और पंचायत के भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता फिलहाल ओरिया पंचायत में है, जहां पर उनसे मुलाकात हुई वहां के भावी मुख्य प्रत्याशी त्रिभुवन शेखर झा से। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं और इनकी राय जानते हैं कि ये पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं तो आखिर किन लक्ष्यों के साथ में खड़े हुए हैं। देखते हैं बातचीत का सिलसिला हमारे संवाददाता के साथ इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गाँव की सरकार चुनने का समय है और 9 चरण का मतदान हो चुका है। 8 चरण की मतगणना अभी पूरी हो चुकी है। 9वें चरण का मतगणना कल होना है। वही गांव का मुखिया, वही गांव का सरकार, वही पंचायत का सरकार दोबारा चुनकर आ रहे हैं जिन्होंने काम किया है। मतलब जो समाज सेवी है वो भी चुनकर आ रहे हैं और जो वर्तमान में पंचायत चला रहे हैं और काम किया है वो दोबारा चुनकर आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, काम करने वाले को कोई रोक भी नहीं सकता। आज हम लोग भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के ओरिया पंचायत में, तो यहाँ पर हमारी मुलाकात जिस शख्स से हो रही है, 3 बार के मुखिया रहे हैं। इनके परिवार 2 बार अपने खुद रहे हैं, 1 बार उनकी मैडम मुखिया रही है और एक चुनाव मात्र 35 वोट से हार जाना, उसे हार नहीं कहते हैं, कहीं चूक कहते हैं। इस बार जब हम लोग सुबह से इस पंचायत का लगभग सभी गांव घूमने के बाद यही पता चला काम हुआ है, काम में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इस बार के 5 वर्षों के काल में मुखिया के पास जो समय रहा काम करने का वो मात्र 2 साल का रहा। 1.5 से 2 साल सीएम से, मुख्यमंत्री से लड़ाई में मुखिया का बीत गया, कोरोना काल में बीत गया, तो 2-3 साल तो वैसे बीत जाने के बाद 2 साल मुखिया के पास का समय है रहा और 2 साल में जो काम हुआ इस पंचायत में वो काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे जनता भी है, उनसे भी जानेंगे 5 साल में किसका विकास। 5 साल में किसका विकास? 5 साल में बाबू झा ने बहुत काम किए हैं। अब की बार जो रोड बना है, बोरिंग गला है, नाला बना है, सत्संग भवन को जो बाउंड्री करा है खीरी घाट में, पारिया टोली में रोड बना है, पानी का व्यवस्था दिया गया है। और बटेश्वर स्थान जो पहाड़ पे है वहाँ को आंगनबाड़ी बना गया है। एक भगवती स्थान का शनि वाला जो डोला का वहाँ का उठा के उधर बटेश्वर स्थान के आगे में जो है वहाँ मंदिर बना गया। काम से खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। 100 में कितना नंबर? 100 में 100। मुखिया जी काम किए हैं? बहुत काम किया है सर। किए हैं? हाँ, बहुत काम किया। हाँ, रोड बनाया, पंचायत भवन भी बना दिया, हर चीज काम किया है। मुखिया जी काम किए हैं बाबा? एकदम खुश हैं? खुश है। इंदिरा आवास भी दिया मुखिया है। जी काम किए हैं? हाँ, सब खुश है। मुखिया जी से बहुत काम किया। यहाँ खुश बोलते हैं, बाहर कोई आरोप लगाता है तो मुंह में ताला लग जाता है। कैसे ताला लगेगा सर? कैसे बोलेंगे? जो काम किया वो बोलेंगे। काम किए हैं? हाँ, जवाब देंगे दूसरे को? हाँ, जवाब देंगे। जब मुखिया जी काम किए हैं? मुखिया जी काम किए हैं। वोट देंगे? किसको? मुखिया जी। कौन नंबर पर? 2 नंबर। मुखिया जी काम किए मुखिया हैं? जी अभी जो काम किया है 3 लॉकडाउन में 750 कार्ड बना के गरीब लोग को बांटा है। ये काम अच्छे काम किया है। कोरोना काल में मुखिया जी नजर आते थे? हाँ बिल्कुल आते थे। बिल्कुल आया था। उनका पूरे गरीब को 750 वोट दिया है, राशन कार्ड पूरे जनता को बांटा है 750 को बना के। किसी का पावर नहीं था, बाबू साहब ने बांटा है 750 कार्ड। खुश हैं काम खुश, से? बिल्कुल खुश हम लोग। काम से खुश हैं? बिल्कुल काम से खुश है मुखिया जी? बिल्कुल खुश है। पूरा किया तो जरेंगे। काम किए हैं? जी सर। कुछ काम बताइए। बहुत सा काम किया है। 1-2 काम बताइए। बहुत सा, ये बटेश्वर पहाड़ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे पानी दिया, पानी दिया है, चापाकल गड़वाए, आंगनबाड़ी दिया, वहाँ पे दिया है। चल, मुखिया जी के काम से खुश हैं? हाँ जी। कितना परसेंट? बहुत 100% है। 100%? हाँ जी। इस बार क्या लगता है क्या होगा पंचायत में?
इसका हाथ मजबूत रहे। किसका? बाबू साहब का जीतेंगे? कितना % विश्वास है? फुल विश्वास फुल है। विश्वास। मुखिया जी काम किए हैं? काम से संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट। मुखिया जी काम किए हैं? हाँ, बहुत काम किया है। किए हैं? हाँ। क्या? बहुत जगह नाला बनाया, रोड बना दिया। मेरे गांव में यानी कोई चीज का कमी नहीं है। जितना था हम लोग का जरूरी बना दिया मुखिया। तो इस बार तब काम नहीं होगा जीतेंगे तो? हाँ, बहुत काम होगा। अभी बोले सब काम हो गया। सब काम कहने का मतलब क्या, जितना हमको जरूरत हो गया और आगे जो होगा वो भी करेगा। अच्छा, सब। 5 साल में विकास किसका हुआ? पंचायत का कि मुखिया जी का? पंचायत का हुआ। पंचायत का विकास हुआ। 5 साल में किसका विकास? जनता का विकास हुआ है। और जो है इनके भावना ही सेवा भावना है। सेवा भाव। और हाँ, दिन रात सेवा, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है कि पंचायत सरकार भवन बन गया, जो 7 पंचायत का है। और ये 120% गारंटी जीतेंगे, जनता का ही झुकाव। 5 साल में किसका विकास? विकास बाबू जी का है। पंचायत का या किसका? पंचायत में तो ये फूल के किए, फुल के काम फूल के किए। और जो नहीं हुआ है वो भी होगा आगे। होगा, विश्वास है और पूर्ण विश्वास है, और ये जीतेगा भी। जीतेंगे। फूल के। वोट देंगे चाहे कुछ भी कर ले। क्या वोट है आपके घर में? हमारे घर में, हाँ। हमारे घर में गिनती कीजिएगा तो बहुत वोट। कितना? हम लोग 4 भाई हैं। 4 वोट? भाई में 4 दूना 8 वोट तो ऐसे हो गया। 1200 का पर वोट मिलेगा। नहीं, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो आपके यहाँ का और तो ना रेट ही यही कभी है ना? लिए हैं, कभी लिए भी नहीं है। हम मुखिया जी के सामने बोलते हैं, लेकिन खुल के काम कर रहे लेकिन हैं। अभी तो कोई रेट लगा रहा है आपके पंचायत में? लगाने दीजिए, नहीं जाएंगे उधर? क्या फायदा? कोई नहीं जाएंगे? हैं? कैसे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सवाल ही नहीं होता। कहाँ वोट गिराएंगे? वोट गिराएंगे हमारा जो वर्तमान मुखिया जी है। क्या नंबर पर है? 2 नंबर पे। कौन छाप है? कौन छाप है? ढोलक छाप है। ढोलक छाप। हाँ। चलिए, पब्लिक का यही कहना है कि मुखिया जी ने काम किया है, आंगनबाड़ी बनाया, विद्यालय बनाया, लाइट दिया, पानी हमारे नल में आ रहा है। इसलिए जब काम किया है तो वोट इनको मिलना चाहिए। काम हुआ है बाबा? काम हुआ, संतुष्ट है? काम से लोग संतुष्ट हैं। मुखिया जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। मुखिया जी, 5 साल में किसका विकास? 5 साल में आम जनता का विकास, हमारी जो यहाँ की गरीब आवाम है, पिछड़ी जाति है, अल्पसंख्यक है, महादलित हैं, आम आवाम का विकास हुआ है, पंचायत का विकास हुआ है। आम आवाम का विकास हुआ है, पंचायत का विकास हुआ है। जनता ये जानना चाहती है लगभग में 5 साल में क्या क्या काम, महत्वपूर्ण काम आपके द्वारा किया? पंचायत का विकास से संबंधित सबसे पहले ये होता है कि पंचायत की जो जनता है उसका मानसिक विकास होना चाहिए। बिल्कुल। और राज्य और केंद्र सरकार से जो प्रायोजित योजनाएं हैं उनका समुचित लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही पंचायत का कार्य है। हमने उस पर 2001 से ही कार्य करना प्रारंभ किया, और सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना, जैसे भी सबसे बड़ी परेशानी ये हुआ था कि कोरोना महामारी में लोगों के सामने अपने जीवन यापन के से संबंधित जो है, जिसे कहते हैं कि रोजगार की उपलब्धता खत्म हो गई थी। और उसके लिए हमारा जो PSS कार्ड जो होता है, PHH, उसके तहत हमने 793 लोगों का जो है पंजीकरण कराया, नए लोगों का। और उससे उनको केंद्र के द्वारा जो 2 महीने का, 1 महीने में 2 महीने का अनाज जो मिलता है उसका लाभ मिला। बहुत बड़ी जो जीवन यापन के लिए सबसे सर्वोपरि होगा। अगर सड़क की बात करें तो लगभग कितना होगा 5 सालों में? मेरे गांव में, मेरे पंचायत में, सभी वार्डों में आप कहीं भी चले जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमारे किसी भी टोले में कहीं भी कच्ची सड़क नहीं है। लेकिन पब्लिक ये जानना चाहती है कितना, लगभग कितना बनाया हम लोग? हमारे पूरे पंचायत क्षेत्र में 1 नंबर से 14 नंबर वार्ड तक में कहीं भी कोई कच्ची सड़क है ही नहीं। कोई कच्ची सड़क नहीं। चलिए, नाला की संख्या? जिस जगह भी आप गए होंगे सड़क के साथ नाला जी, तो उसके साथ मैंने एक पतली नाली का व्यवस्था किया है, जो कि एस्टिमेट से अलग है, आपके प्राकलन से अलग है। अपने गांव के लोगों के विकास से संबंधित जो उनके व्यवहार का काम होता है वही हम करते हैं, जो बड़ा नाले में जाके गिरा और वो आगे के रास्ते की ओर चला। चलिए, आवास कितना 5 साल में पास हुआ होगा? यहाँ प्रधानमंत्री आवास के तहत लगभग 528 लोगों को आवास निर्गत हुआ, जो कि हमारे इसमें वैसे मुखिया की कोई भूमिका अब रही नहीं है, लेकिन आपकी अनुशंसा है? जी, ग्राम सभा की अनुशंसा है, अनुमोदन है, और उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में आवास सहायक के द्वारा जो है उसका चयन होता है। हमारे यहाँ पर 528 आवास का लगभग। पेंशन लगभग
हमारे यहाँ पर मुख्य वृद्धजन पेंशन योजना लागू होने के बाद लगभग जिनका भी आधार कार्ड सही है, उनका लिंक अकाउंट से है, तो लगभग लोगों का वृद्धजन पेंशन योजना पास हो चुका है। चलिए, मनरेगा से कुछ योजनाएं हैं? हमने देखिए, मेरा ये क्षेत्र जो है ना, इसमें केंद्र की राशि बहुत कम आती है और राज्य की, क्योंकि ये यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की संख्या बहुत कम दिखाई गई है। जनसंख्या में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार के पोर्टल पर कम है। उसी आधार पर मेरे यहाँ राशि का बहुत अभाव है। लेकिन हमने यह देखा कि अगर जब तक हम मनरेगा योजना जो समुद्र है उसमें परेशानी तो है, क्रियान्वयन में बहुत परेशानी है। आप आज काम करेंगे तो 2 साल बाद का पेमेंट आएगा। लेकिन हमने आज जिस सड़क पर आप खड़े हैं, यह भी मनरेगा योजना से निर्मित है। और हमने यह देखा कि ग्रामीण पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक कहें या महादलित कहें, अत्यंत पिछड़ा कहें, इनके बच्चों को समुचित लाभ के लिए जो आंगनबाड़ी का केंद्र है, लोग वो सेविका सहायिका जो अपने घर पर चला लेती हैं, जिसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमने उस पर कार्य करना शुरू किया और 2 जगहों पर मैंने निर्माण भी करा दिया आंगनबाड़ी का। और पहले से भी मेरे यहाँ पर 3-4 चल रहे हैं सामुदायिक जगह पर। तो आंगनबाड़ी का केंद्र भी हमने उससे कराया। बटेश्वर स्थान एक पर्यटन और दर्शनीय स्थान, और हमने यह प्रयत्न किया कि राज्य के मानचित्र पर इनका स्थान हो। हमने उस पर बहुत कामयाबी भी प्राप्त किया है। आज वहाँ पर जो आप पेवर ईट सोलिंग देखते हैं, गार्ड वाल का निर्माण देखते हैं, क्योंकि जगह की भारी किल्लत है और यात्रियों का जमावड़ा वहाँ लगा रहता है। उस पर हमने काम किया, वो भी मनरेगा से किया है। स्कूल का चहारदीवारी का निर्माण हमने मनरेगा से किया है। हमारे यहाँ उत्क्रमित, अब जिस स्कूल में हमने अपनी पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय के रूप में प्रारंभ किया था, मुझे बड़ी खुशी है, आत्मसंतुष्टि है। हमने उस विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया। आज मिडिल स्कूल से अब हाई स्कूल भी मेरे यहाँ हुआ, और वहाँ पर पेवर ईट सोलिंग का हमने कार्य किया है। हरिचक प्रांगण है स्कूल का, वहाँ का पक्कीकरण किया, क्योंकि बच्चों को कीचड़ में बहुत परेशानी होती थी। रही बात मनरेगा के तहत हमने सड़क का जाल बिछाया है, नाले का निर्माण, जो आज कासड़ी में मुख्य सड़क पर जो आप अभी आधे से अधिक जगहों पर आप देखेंगे कि एकदम सूखा चमन है, तो वो मनरेगा का कमाल है। इसके बाद अगर हम बात करें, लाइट पंचायत में लगा है आप ही के फंड? जी, आज मुख्यमंत्री सोलर लाइट 7 निश्चय योजना अंतर्गत जनवरी से कार्य होना है, लेकिन हमने पहले भी लाइट लगवाया। और कार्यक्रम को देखते हुए मुझे ये अनुभूति हुआ कि पंचायत के अल्पसंख्यक होने के बावजूद, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ब्राह्मण का जो जनसंख्या है वो सबसे निम्न स्तर पर है, और उसमें बहुत विरोधाभास होने के बाद भी, जातिगत विरोधाभास होने के बाद भी, आम जनता ने, गरीब ने, जिसे आप गरीब कहते हैं आम लोगों की भाषा में, मतलब राजनीति की भाषा में कहें तो पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, महादलितों का जो प्रेम, उस परिवार का जो प्रेम मुझे मिला है, मेरे पूरे पंचायत परिवार का जो प्रेम मिला है, आज उसी के बदौलत जो है, जो भी कार्य कहें वो सामने आपका उद्धृत है। और ऐसा कोई काम जो 5 साल में नहीं कर पाए, जिसका मलाल है? मैंने कोई मलाल का कार्य मैंने नहीं छोड़ा। जैसे पंचायत सरकार भवन हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये पूरे जिला में 3 पास होना था, जिसमें से 1 ओरिया पंचायत का हुआ। और मुझे इस बात से बहुत संतुष्टि है कि मेरे किसी गरीब किसान मजदूर को अब दूसरे पंचायत में जाकर कार्य नहीं कराना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को आकर अपने पंचायत में कार्य कराना पड़ेगा, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उनका अपने तरह का रोजगार भी मिलेगा। मलाल नहीं है, मेरी घोषणा है, मेरे मैनिफेस्टो में कहें, मेरे अंतर्मन में है, और हमारी जनता के मन में है कि बालिका उच्च विद्यालय, क्योंकि कासड़ी मेरे यहाँ 2 पंचायत समिति क्षेत्र है, 33 और 34। तो 33 के बच्चों के लिए उच्च विद्यालय बहुत नज़दीक है, 34 के बच्चों के लिए 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो हमने यह तय किया है इस बार के कार्यकाल में कासड़ी क्षेत्र में बालिका उच्च विद्यालय का हम निर्माण करवाएंगे, और उस पर हमने कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया है, जमीन का चयन भी करा दिया है। दूसरा सबसे बड़ा है कि मेरे यहाँ एक युवाओं का हब है, और उसके लिए उच्चतर शिक्षा, जो कि आज औद्योगिक क्षेत्र के लिए होनी चाहिए, टेक्निकल शिक्षा होनी चाहिए,
हमने इस पर कार्य किया है। ITI कॉलेज की व्यवस्था हम अपने पंचायत क्षेत्र में कराएंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो मेहनत करना पड़े, जिनके आगे हाथ जोड़ना पड़े, मैं पंचायतवासी के लिए यह कार्य करूंगा। एक बाबा बटेश्वर स्थान का क्षेत्र जो है, विक्रमशिला का उद्गम स्थल जो है बाबा बटेश्वर स्थान है। आज हम लोग अगर इतिहास के गर्भ में जाते हैं तो हम पाते हैं कि विक्रमशिला का जन्म जो हुआ है वो बटेश्वर स्थान से हुआ है। विक्रमशिला में थ्योरी की पढ़ाई होती थी और उसका प्रैक्टिकल बटेश्वर स्थान में होता था। तो हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। हमने अपने वरीय पदाधिकारी के माध्यम से भी और जो हमारे अन्य नेतागण हैं उनके माध्यम से भी इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है कि बटेश्वर स्थान और विक्रमशिला का समुचित विकास हो और नालंदा का जहां से पोषण होता था वो फिर उसी रूप में हो कि विक्रमशिला फिर से अपने विद्या का प्रकाश पूरे क्षेत्र में प्रकाशित करे। यही मेरी कामना है। लास्ट सवाल आपसे, इस पंचायत में आपने खेलकूद के लिए कहा, युवाओं के लिए कहा, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए एक चंडीपुर पहाड़िया टोला में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन का निर्माण हमने करवाया था। लेकिन विडंबना कुछ ऐसी है कि हम लोग किसी के विरोध में नहीं कह सकते हैं। पदाधिकारी की इतनी मनोदशा नीचे गिरी हुई है कि आप वहां तक किसी भी माध्यम से किसी भी बात को लेकर जाएंगे तो उनकी जो मनोदशा होगी वही वो करेंगे। हमने चंडीपुर पहाड़िया टोला, जो सुदूर पहाड़िया टोला, उस समय वहां पर सड़क भी नहीं था, हमने भवन का निर्माण करवाया। और लेकिन विडंबना यह देखिए कि लाख बार प्रयत्न के बावजूद अभी तक वहां पर जो है डॉक्टर या नर्स का पदस्थापन नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़ी कमी है। जीतेंगे तो उसको नहीं, हम अभी भी प्रयत्नशील रहे, लेकिन जब तक जो सरकारी मशीनरी है और वरीय पदाधिकारी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक यह जो है भवन रहते हुए भी वहां पर डॉक्टर नहीं बैठ पाते हैं। इस पंचायत की जनता से क्या अपील है? बस हमारी जनता से हमारी अपील है कि आप ढोलक छाप पर मुहर लगाकर विकास की गति को और तेज करें। आप भी मुखिया रही हैं, आपका सहयोग कितना रहा है इनको इस बार चुनाव जिताने रहेगा? मैं हर बार कहती हूँ। आपकी भी टोली प्रचार करके लौटी है अभी? नहीं, मेरा एक ही है, मैं तो गृहिणी हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती है। लेकिन एक गृहिणी होने के नाते अपने पंचायत को परिवार के रूप में ही देखती हूँ। तो 2006 से 2011 तक मैं भी मुखिया रही और आते ही मेरी मुखिया बना दिया लोगों ने। तो मैं पंचायत और परिवार को उसी रूप में देखती हूँ। जो गलतियाँ हुई थी मुझसे, मेरे पति का तो कार्य इतना अच्छा था कि लोग मुझे जानते नहीं थे और मुखिया बना दिए, लेकिन कुछ त्रुटि रह गई होगी। लेकिन गिर के संभले, 35 वोट से हार हुई, 562 वोट से मुखिया जी, मतलब 11 गुना वोट से जीते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं अपने सारे लोगों से अपील करना चाहती हूँ, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अपने सारे जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अभी खड़े हो रहे हैं, मेरी जनता है, उन सबसे मैं यही कहती हूँ कि ढोलक छाप पे मुहर लगा के अपने कार्य को और भी जो रह गया है आगे बढ़ाएं। चलिए, एक लास्ट सवाल मुखिया जी से करेंगे। ये पंचायत चुनाव है, आपस में लोग एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार इनके विरोध में खड़े हैं वो भी एक मतदाता है, क्या उनके पास वोट मांगने जाएंगे? जो चुनाव आचार संहिता का जो कार्यक्रम है उसके तहत हम उनके पास मौखिक रूप से सामने से वोट मांगने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से घर वाले कैसे, उनके घर वाले से भी मानने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा, क्योंकि आप वो भी हमारी जनता में से एक हैं। अभी वो भले प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने मैदान में है, लेकिन अंतर्मन से वो देखें कि विकास की गति जो होनी चाहिए अन्य क्षेत्र की अपेक्षा, अन्य 27 पंचायत आपके ब्लॉक में है,
वो वहाँ के नंबर को देते हुए आप अपने पंचायत को नंबर दीजिए और ढोलक छाप पर ही बटन दबाकर भारी मतों से मिलेगा। मुखिया किन्हें होना चाहिए? जी इन्हें बाबू जीतेंगे? जी वोट दीजिएगा? जी देंगे। आपके हस्बैंड किसी और को देंगे? नहीं, तब ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हुआ तब नहीं होगा। आप किधर देंगे? हम ढोलक छाप आप किसको देंगे वोट? ढोल काजों को देंगे। सही में? हाँ सही में। कौन छाप है? ढोलक छाप। कौन छाप है मुखिया जी? ढोलक छाप। वोट किस पे? ढोलक छाप पे। भाई फिर से बोलिए, कौन छाप पर? पर सभी कार्यकर्ता का यही कहना है, 2 नंबर पर ढोलक छाप पर बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और चुनाव में अभी 8 दिन बाकी है, लेकिन सभी कार्यकर्ता के मुंह पर एक ही बात है, 2 नंबर पर ढोलक छाप। क्योंकि कितने हम लोग अभी कम से कम 250 से 300 जीते हुए प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि उम्मीदवार की बात करें, हजारों के पास गए हैं और यही अंदाज लगा कि उन्हें अपने मुखिया का चुनाव चिन्ह कितने नंबर पर है बोलने में घबराहट होती है और भूल जाते हैं। कोई मुंह ढकते हैं कि भाई दूसरे के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे। लेकिन एकजुट होकर 50 की संख्या में अगर ये कह रहे हैं ढोलक छाप पर वोट देंगे तो ये कम से कम इस बात का प्रमाण है कि इन्हें किसी का पंचायत में डर नहीं है। इन्हें एक ही चीज का डर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ विकास करने वाले का डर है। जो विकास करेंगे उनके साथ रहेंगे, जो विकास नहीं करेंगे उनके बहकावे में नहीं आएंगे और वो ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे। उनके आरोप का जवाब मुखिया जी को नहीं देना है। उनके आरोपों का जवाब देने के लिए हम लोग खुद मैदान में हैं और हम लोग खुद जवाब देंगे। वो जो आरोप लगाएंगे वो काम नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और द्वेष की भावना लेकर चुनावी मैदान में आए हैं आरोप लगाने वाले। हम लोग उनके लिए खुद तैयार हैं और हम लोग किस पर वोट देंगे? ढोलक छाप को विजयी बनाए। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100%। जनता की आवाज पर 100%। चलिए 10 तारीख को फिर मिलेंगे सबौर में मतगणना स्थल पर और चर्चा करेंगे आखिर जीत जो हुई है वो जीत किनकी जीत है, पंचायत की जनता का जीत या मुखिया का जी का जीत। ये 10 तारीख को इस पर चर्चा करेंगे। फिर से नमस्कार।